हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा का फीचर्स क्या हैं, जावा का आर्किटेक्चर क्या है। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। वी विल कवर डेटा टाइप्स, द डेटा टाइप्स ऑफ जावा, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स विद कमेंट्स। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी सी से मैच करती हुई लगेंगी, लेकिन आप थोड़ा फोकस दीजिएगा, चीजें बहुत सी से अलग हैं। डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट ठीक है कि डेटा टाइप आपको ऑलरेडी पता है सी में क्या होती है, ये पता होना एक अलग चीज है और उसको यूज करने आना वो दूसरी चीज होती है। जैसे मैं यदि आपको एग्जांपल दूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सी में हमें पता है, डेटा टाइप्स हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से, ऑपरेटर्स भी हमें आइडिया है, तो वॉइड एक डेटा टाइप होती है सी में। आप कहेंगे सर वॉइड तो कीवर्ड है, फंक्शन से पहले लगता है, ईच एंड एवरीथिंग। नहीं, वॉइड एक डेटा टाइप होती है। उस डेटा टाइप को आप लोगों ने कभी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप उस लेवल तक नहीं जाते हैं। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में हर चीज की आपको प्रॉपर्ली रिक्वायरमेंट होगी, शुरुआत में ही आपको जरूरत पड़ जाएगी। और आपको क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करना है, तो इसीलिए हर चीज को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, डेटा टाइप्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इस कैटेगरी में। हमारे पास डेटा टाइप्स होंगी प्रीमिटिव डेटा टाइप। प्रीमिटिव डेटा टाइप का मतलब है जैसे सी में आप लोगों ने पढ़ा है इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। इसके अलावा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिन्हें हम लोग नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस टाइप डेटा टाइप कहते हैं। जैसे सी में आप लोगों के पास होती है स्ट्रक्चर्स, कुछ उस तरीके से जिन्हें आप खुद डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जावा में जो क्लास लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप्स पहले से डिफाइन है। तो उन डेटा टाइप्स को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। इसके अलावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जो कैटेगरी है, उसमें आप उसको डिवाइड करेंगे बुलियन एंड न्यूमेरिक। न्यूमेरिक लाइक 7.2 या 17। तो अब आप उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीग्रल, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। न्यूमेरिक में ही आपका कैरेक्टर भी आता है। आप कहेंगे सर कैरेक्टर तो ए है, ABCD होता है, ये न्यूमेरिक कैसे हो गया? बेटा कंप्यूटर में कभी भी ए स्टोर नहीं होता, उसकी आस्काई वैल्यू 65 स्टोर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टर इंटरनली न्यूमेरिक होता है और न्यूमेरिक का ही बाइनरी आप लिख सकते हैं, और कंप्यूटर में सब कुछ बाइनरी है, तो उसी तरीके से वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट होती है। तो नाउ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर, वी हैव बुलियन, जिस डेटा टाइप को स्मॉल में लिखा जाएगा, बुलियन डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप इज न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमारे पास है कैरेक्टर एंड इंटीग्रल, दैट मींस न्यूमेरिक डेटा टाइप। कैरेक्टर में आपके पास कैर डेटा टाइप हो गई। इंटीग्रल में हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, जिसमें है बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट का साइज आपका 1 बाइट होता है, दैट मींस 8 बिट। शॉर्ट का साइज है आपका 2 बाइट्स, इंटीजर का साइज 4 बाइट्स, लॉन्ग का साइज 8 बाइट्स। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास वही दो डेटा टाइप्स हैं जो सी में आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स। थोड़ा सा इन डेटा टाइप को यदि हम लोग और डिटेल में पढ़ लें तो बेटर रहेगा। सी दिस, the first and the smallest data type in Java is byte. The size of the byte is 1 byte. That means total 8 bit. 8 bit में बाइनरी में आप कितने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं? 2⁸. That means 256 कॉम्बिनेशंस। 256 कॉम्बिनेशंस में मैं डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में स्टोर करना चाहता हूं, तो जस्ट यूज 128 वैल्यूज इन पॉजिटिव साइड एंड 128 वैल्यूज इन नेगेटिव साइड। पॉजिटिव में 128 वैल्यूज होंगी आपकी 0 से 127 तक, और नेगेटिव में वैल्यूज होंगी आपकी -1 से लेके -128 तक। तो रेंज आपकी हो गई -128 से लेके +127 तक। एक बार फिर से इस प्रोसेस को देखना, यही प्रोसेस हम यूज करेंगे किसी भी न्यूमेरिक की रेंज के लिए। हमारे पास टोटल 8 बिट्स हैं। 8 बिट में टोटल बाइनरी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है 2⁸, दैट मींस 256। और 256 में से हाफ आप यूज करेंगे पॉजिटिव साइड में, हाफ यूज करेंगे नेगेटिव साइड में। तो 128 वैल्यूज होंगी पॉजिटिव, 128 वैल्यूज नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो दैट्स व्हाई द पॉजिटिव साइड रेंज विल बी 0 to 127 एंड द रेंज ऑफ द नेगेटिव साइड विल बी -1 to -128। तो ओवरऑल रेंज -128 to +127। दिस इज द रेंज ऑफ द बाइट। नेक्स्ट द शॉर्ट, द साइज ऑफ द शॉर्ट इज 2 बाइट। और जो टर्बो सी आप लोगों ने स्टडी किया है, उसमें इंटीजर का साइज होता था 2 बाइट्स। तो ऑब्वियस है दोनों की रेंज सेम ही होगी। फिर से कैलकुलेशन समझाता हूं। 2 बाइट दैट मींस 16 बिट, 2⁻16, और 2⁻16 होता है 65,536।
65,536 में हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो 32768 वैल्यूज पॉजिटिव में और 32768 वैल्यूज नेगेटिव में। तो हमारी रेंज हो गई -32768 टू +32767। इसको आप लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 8 बिट्स हैं, 8 बिट में से 1 बिट साइन के लिए जाएगी, तो आपकी रेंज होगी -2⁸ से लेके 2⁻7 टू 2⁻7 -1। इसी तरीके से शॉर्ट बिट टोटल बाइट्स हैं आपके पास 2 बाइट्स, दैट मीन 16 बिट। 16 बिट में से 1 बिट साइन के लिए आप यूज करेंगे, रिमेनिंग बिट्स आर 15। तो रेंज आपकी कैलकुलेट होगी 2⁻15 टू 2⁻15 -1। ये -1 बेटा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 0 से पॉजिटिव स्टार्ट होता है। सिमिलर प्रोसेस इन इंटीजर। इन जावा द साइज ऑफ द इंटीजर इज 4 बाइट्स, दैट मीन्स 32 बिट, और 32 बिट की रेंज आपकी कैलकुलेट होगी -2⁻31 टू 2⁻31 -1। लॉन्ग का साइज है 8 बाइट्स, 8 बाइट्स दैट मीन्स 64 बिट, तो उसकी रेंज होगी आपकी -2⁻63 टू 2⁻63 -1। बेटा एक बिट इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि एक बिट हम साइन के लिए यूज कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट को। इंटीजर की रफ में फिगर याद रखिएगा, अप्रॉक्स 200 करोड़, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्स 200 करोड़। तो 200 करोड़ से बड़ी वैल्यू आपको यदि स्टोर करनी है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप को यूज करेंगे। पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 डेटा टाइप्स हैं, फ्लॉट एंड डबल। द साइज ऑफ द फ्लॉट इज 4 बाइट एंड द साइज ऑफ द डबल इज 8 बाइट। ये IEEE के फॉर्मेट्स होते हैं जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में शायद आप लोगों ने कभी स्टडी की हो, तो IEEE फॉर्मेट्स होते हैं ये। इनको हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये सभी लैंग्वेजेस में इनका साइज यही होता है क्योंकि एग्जैक्टली इसकी सपोर्ट कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू दी जाती है। जावा में कैरेक्टर का साइज है 2 बाइट्स। सी में आपने कैरेक्टर पढ़ा है 1 बाइट का, यहां पर 2 बाइट किस लिए है? एग्जैक्टली यहां पर यूनिकोड कैरेक्टर यूज किया गया है। दिस इज यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। जैसे बेटा आस्काई कैरेक्टर सेट होता है, ऐसी एक यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट होता है जिसको 1990 में स्टैंडर्डाइज किया गया था। वहां पर हर कैरेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन है। जैसे आपको पता है आस्काई में ए की वैल्यू होती है 65। मैं आपसे कहूं अब इंग्लिश हिंदी का एक कैरेक्टर है, क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, तो आस्काई में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन यूनिकोड में होती है। तो यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट जो होता है वो आपका 2 बाइट का होता है, दैट मीन 16 बिट। 1990 के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में आई हैं उन सभी में कैरेक्टर का साइज 2 बाइट होता है। जावा 1995 में रिलीज हुई थी, तो यहां भी कैरेक्टर का साइज 2 बाइट होता है। एक डेटा टाइप यहां पे हमें और दी गई है बुलियन। बुलियन का साइज होता है आपका 1 बिट ओनली इंटरनली। बुलियन स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स। तो ऐसा सी में एक बार बात करेंगे हम लोग, बेटर रहेगा। सी में आप लोग इफ लिखते हैं, समथिंग लाइक दिस, इफ x ग्रेटर देन y एंड सो ऑन। आपको बताया जाता है कि इफ कंडीशन के अंदर x ग्रेटर देन y, इस तरीके की कोई भी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। लूप आप लोग स्टडी करते हैं, वहां आप लोग लिखते हैं while समथिंग, कोई भी कंडीशन, सपोज x ग्रेटर देन y। लेकिन जब प्रोग्रामिंग में आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों ने ऐसा भी यूज किया होगा, while 1। ये बन जाएगा आपका इनफाइनाइट लूप। तो ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, बट इट इज ऑलवेज ट्रू। तो सी लैंग्वेज में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1 2 3 7 19 20, ये सब एज अ ट्रू वर्क करती हैं, और 0 जो है वो एज अ फॉल्स वर्क करता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। जावा में 0 1 को आप एज अ ट्रू फॉल्स यूज नहीं कर सकते। जावा में ट्रू ट्रू होता है और फॉल्स फॉल्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सी दिस,
let we have a boolean variable x, you can use x equal to true or x equal to false. In Java you can't use this one, you can't use this one, only true or false. So this is boolean data type. boolean वेरिएबल में दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, either true और false, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. तो यहां पर हमारे पास जो डेटा टाइप हो गई वो हो गई बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैर. इसके अलावा दो डेटा टाइप्स बेटा हमारे पास और भी हैं, वो भी हम लोग यूज करते हैं. एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है. दिस इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप. ये आपकी सेकेंड कैटेगरी की डेटा टाइप है जिसे मैंने कहा था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. और एक डेटा टाइप हमारी यूज होती है ऑब्जेक्ट. दिस इज मैजिकल डेटा टाइप. फर्स्ट इज स्ट्रिंग. सी लैंग्वेज में आप स्टोर करना चाहते हैं हेलो फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा आपको डेटा टाइप लेनी होती है कैरेक्टर एरे, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर में केवल एक ही कैरेक्टर स्टोर होता है. लेकिन यदि जावा में आप स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तो जस्ट यूज अ स्ट्रिंग वेरिएबल लेट s1 एंड s1 इक्वल टू हेलो इन डबल कोट्स लाइक दिस. तो स्ट्रिंग को स्टोर करना, मैनेज करना जावा में बहुत इजी है एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज. तो यहां पे लेकिन ये आपको याद रखना है, स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होती है, ये यूजर डिफाइन या फिर लाइब्रेरी डिफाइन या फिर रेफरेंस टाइप कैटेगरी में आप इसको काउंट करेंगे. ये लाइब्रेरी में ऑलरेडी हमारे पास है, हम लोग इसे यूज करते हैं. तो स्ट्रिंग में एस इसीलिए कैपिटल होता है, जबकि बाकी सभी डेटा टाइप्स आपकी सी लैंग्वेज की तरह ही स्मॉल में मार्क की जाती हैं. नेक्स्ट डेटा टाइप होती है ऑब्जेक्ट. ये मैजिकल डेटा टाइप है. यदि आपको कभी भी ये समझ में ना आए कि क्या डेटा टाइप यूज करनी है, बाइट लेना है, शॉर्ट लेना है, इंट लेना है, लॉन्ग लेना है, और केवल वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और इसको आप कुछ भी असाइन कर दीजिए. इट कैन स्टोर एनीथिंग. तो आप कहेंगे सर इसी डेटा टाइप को हम यूज कर लें, बाकी डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है. नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आप डेटा की टाइप की बात कर रहे हैं. तो यहां आपने डेटा की टाइप मेंशन नहीं करी है, तो आप उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इंटीजर के साथ आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते. ऑब्जेक्ट तो मैं इस पेन को भी कह सकता हूं, मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता. तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक ऑपरेशन स्पेसिफिक डेटा टाइप में ही परफॉर्म होते हैं. ये केवल हम तब यूज करेंगे जब हमें ये नहीं पता हो कि डेटा टाइप क्या लेनी चाहिए और हम केवल वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी पर्पस के लिए. तो उस केस में हम डेटा टाइप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट. तो नाउ वी हैव टोटल 10 डेटा टाइप्स, 8 primitive data type, byte, short, integer, long, float, double, boolean, character, and 2 library defined data types, string and object. ठीक है. नेक्स्ट, जावा में एक इंपॉर्टेंट चीज है. मैं एक वैल्यू लिखता हूं 7.9, आपसे मैं पूछता हूं इसकी डेटा टाइप बताइए क्या है. आप कहेंगे फ्लोट. आप में से कुछ लोग डबल भी कह सकते हैं. ना तो मैं फ्लोट वालों को गलत कह सकता हूं और ना ही मैं डबल वालों को गलत कह सकता हूं. दोनों अपनी अपनी जगह सही है. लेकिन जावा एक बहुत क्लियरली इस चीज को डिफरेंशिएट करता है. जावा कहता है जी इसकी भी डेटा टाइप फिक्स कीजिए. इफ यू आर डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल्स लाइक दिस, फ्लोट एक्स और डबल वाई, you are clearly mentioning the data type of the variables. Here the data type of x is float, here the data type of y is double. But if you are using some value, for example this one, so what will be the data type? Fix that also. जावा में इसको भी फिक्स किया गया, बहुत इजी है. ध्यान से देखेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स. कोई भी वैल्यू जैसे 17, 100, हेलो, तो दीज आर लिटरल्स. ये वेरिएबल्स नहीं होते. 5 को आप 7 नहीं कह सकते, 5 5 ही रहेगा. तो लिटरल्स की डेटा टाइप का जावा में बहुत सिंपल सा रूल है बेटा. यदि कोई भी वैल्यू है विदाउट पॉइंट लाइक 17, 100, 20, 2000, तो वो आपकी इंटीजर है. यदि पॉइंट लगा हुआ है तो आपकी वैल्यू डबल कहलाएगी. फ्लोट नहीं, ये ध्यान रखेंगे. जावा में डेटा टाइप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है.
आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आएगी यदि आप चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे और याद नहीं रखेंगे। तो आपकी डेटा टाइप डबल होगी। सिंगल कोट्स में हमेशा एक ही कैरेक्टर आएगा और उसकी डेटा टाइप होगी कैर। डबल कोट्स में चाहे एक कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, डेटा टाइप स्ट्रिंग। यदि किसी पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में, जैसे मैंने यहां 25.255 लिखा है, आपने कैपिटल एफ या स्मॉल एफ लास्ट में ऐड किया एज अ सफिक्स, तो आपका जावा का कंपाइलर उसको फ्लोट कंसीडर करेगा। एक बार फिर से देखना, 7.9 है तो डबल, और 7.9 के साथ एफ लगा दो तो फ्लोट। इसी तरीके से यदि आपने किसी भी बिना पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में, इंटीग्रल वैल्यू के साथ में कैपिटल एल या स्मॉल एल एज अ सफिक्स यूज किया है, तो आपका कंपाइलर उसे लॉन्ग ट्रीट करेगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो आप असाइनमेंट करेंगे तो उसमें भी एरर आ जाएगी बेटा, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल लेते, लेट वी हैव अ वेरिएबल फ्लोट x इक्वल टू 7.92 एंड दिस सिंटैक्स इज गिव एरर। एरर देगा ये सिंटैक्स आपका, इसमें आप रन करेंगे इसको तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। आप कहेंगे सर इसमें गलती क्या है, तो गलती के लिए पहले आपको एक छोटा सा रूल समझना पड़ेगा। रूल इज दिस वन, इफ यू आर राइटिंग दिस वन, लेट x इक्वल टू y, तो जावा में ये सेंटेंस बेटा तभी वैलिड है जब x की और y की डेटा टाइप सेम हो, दोनों साइड की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। या फिर आप छोटी डेटा टाइप बड़ी डेटा टाइप को असाइन कर सकते हैं, लेकिन बड़ी डेटा टाइप छोटे को असाइन नहीं कर सकते। एक बार फिर से सुनिएगा, आप छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में रख सकते हो, लेकिन बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में नहीं रख सकते। क्लियर? दोनों साइड की डेटा टाइप होनी चाहिए सेम। बड़ी डेटा टाइप छोटे को असाइन नहीं कर सकते, लेकिन छोटी डेटा टाइप बड़े को असाइन कर सकते हैं। यह सेंटेंस क्यों गलत है, अब जरा फोकस करना। x की डेटा टाइप हमने मेंशन की है फ्लोट, लेकिन 7.92 को जावा एज्यूम करेगा डबल, और डबल एज्यूम करने की वजह से ये डेटा टाइप आपकी हो जाएगी गलत, क्योंकि आप डबल असाइन कर रहे हैं फ्लोट को। बड़ी डेटा टाइप होती है डबल, फ्लोट को असाइन नहीं हो सकती। छोटे और बड़े का भी एक ऑर्डर आप याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट इज बाइट, देन शॉर्ट, देन इंटीजर, देन लॉन्ग, देन फ्लोट एंड देन डबल। इन दो पे फोकस करना। लॉन्ग का साइज होता है 4 बाइट्स, सॉरी 8 बाइट्स, लेकिन फ्लोट का साइज है 4 बाइट, लेकिन फ्लोट बड़ी होती है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल है, फ्लोट की रेंज ज्यादा है बेटा, और हम लोग जो डेटा टाइप में कंसीडर किया जाता है कि कौन सी डेटा टाइप छोटी है और कौन सी बड़ी है, वो रेंज के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने मेंशन किया है, इसको याद रखिएगा आप। बाइट द स्मॉलेस्ट वन, उससे बड़ी डेटा टाइप शॉर्ट, देन इंटीजर, देन लॉन्ग, देन फ्लोट एंड देन डबल। डबल इज द लार्जेस्ट वन। नाउ सेम रूल, आप 7.92 यानी डबल डेटा टाइप फ्लोट को असाइन कर रहे हैं, बड़ी डेटा टाइप छोटे को असाइन नहीं हो सकती, यू विल गेट एरर। इसको ऐसे लिख दीजिए, ये वैलिड हो जाएगा। नाउ 7.92 एफ फ्लोट, एक्स इज ऑल्सो फ्लोट, फ्लोट फ्लोट को असाइन कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वैलिड। आप x whose डेटा टाइप इज फ्लोट असाइन कर रहे हैं y को, छोटी डेटा टाइप बड़े को असाइन कर रहे हैं, इसलिए वैलिड है। x इक्वल टू y, यू विल गेट सिंटैक्स एरर। बड़ी डेटा टाइप छोटे को असाइन करने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी डेटा टाइप छोटे को असाइन नहीं होगी, नेवर। सिंटैक्स एरर आएगी, ये सेंटेंस वैलिड नहीं है। इसको यदि आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको करेंगे टाइप कास्ट, इस तरीके से। एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, फिर आपको ये सिंटैक्स क्लियर करूंगा। बेटा 16 बिट को 8 बिट में नहीं डाल सकते,
8 बिट 16 बिट में आ सकती है। सेम केस छोटी डेटा टाइप बड़े में आ सकती है, बड़ी छोटे में नहीं आएगी। अब आप 16 बिट को 8 बिट में डालना चाहते हैं तो 16 बिट में से केवल 8 बिट उठाइए। यही आपने यहां पर बताया है कि आपके पास डबल डेटा टाइप है। आपकी वो डबल कितने साइज की होती है? 64 बिट की। आप उसे फ्लॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्लॉट में कितने बिट रीड करेगा? वो केवल 32 बिट्स। तो आपने y की डेटा टाइप जो भी थी उसको चेंज नहीं करा, उसकी वैल्यू को चेंज किया है। y डबल है, डबल ही रहेगा। तो y की वैल्यू को फ्लॉट में कास्ट करो, फ्लॉट को असाइन कर दो। दिस इज द सिंटैक्स फॉर टाइप कास्टिंग एंड दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। जावा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक यूज करेंगे। और ये जो आपका लिखा हुआ है दिस इज नोन एज इंप्लिसिट टाइप कास्ट। ये अपने आप हो गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, यहां मैन्युअली हमने प्रोसेस किया है, इसीलिए इसको एक्सप्लिसिट कहेंगे। एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूं आपको मैं। लेट वी हैव अ इंटीजर वेरिएबल a इक्वल टू सपोज करो 60, कुछ भी ले लीजिए 67, एंड इंटीजर b इक्वल टू लेट 300। दिस वन बेटा दोनों की डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर का साइज होता है 32 बिट्स, तो इनके 32 बिट्स में बाइनरी लिख लीजिए। मैं लिख देता हूं, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दीज लेफ्ट साइड में बाइनरी में 0 होती है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आप ये नहीं लिख सकते, सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। बड़ी डेटा टाइप छोटे को असाइन नहीं होती, सिंटैक्स एरर। अब हम इसे असाइन करना चाहते हैं, टाइप कास्ट कर दो बेटा। लाइक दिस, मीनिंग समझना। ए में 32 बिट्स हैं, उसमें से 8 बिट उठाओ, 8 बिट में डाल दो। 8 बिट हमेशा राइट साइड से रीड करना। This is the binary of 67, but this is the binary of 44। एक बिट मेरी छूट गई है, डेटा मेरा लॉस हो गया। एक बार जरा बाइट की रेंज याद कीजिए, मैंने कितनी बताई थी? -128 टू +127। उसमें 300 हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। जावा इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। फिर से रिपीट करता हूं एक बार में ही, छोटी डेटा टाइप बड़े को असाइन कर सकते हो, यदि बड़ी डेटा टाइप छोटे को असाइन करनी है तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, और टाइप कास्टिंग में डेटा लॉस होने का चांस है। इसीलिए टाइप कास्टिंग केवल और केवल तभी कीजिएगा जब डेटा आपका रेंज में हो। इसीलिए आपको मैंने डेटा टाइप के साथ में रेंज बताई है, जिससे कि आप उन्हें याद रख सकें और एग्जाम में या प्रोग्रामिंग में कभी कोई गलती ना करें। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। ऑलरेडी आपको सी में पता है, केवल रिवाइज करा रहा हूं। वेरिएबल्स के रूल्स आपके सेम होंगे जो आपके सी में होते थे। फर्स्ट, कोई स्पेस आप यूज नहीं करेंगे। नो स्पेसेस अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट। कोई भी पहला कैरेक्टर डिजिट यूज नहीं होगा। नो स्पेशल कैरेक्टर्स, प्लस माइनस डॉलर एटसेट्रा नाम में यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हैं, इसकी परमिशन है। आप इसे स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, मिड में भी, लास्ट में भी। कोई भी रिजर्व कीवर्ड आप यूज नहीं करेंगे और स्पेसेस आप यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका आपका वही है जैसा आपका सी में होता है।
लाइक इंटीजर एक्स सेमीकोलन और इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, लेकिन नेमिंग कन्वेंशंस भी आपके वही हैं जो आपने सी में फॉलो किए हैं। एक बार रिजर्व कीवर्ड्स की लिस्ट भी देख लेते हैं। वैसे तो जैसे जैसे हम जावा स्टडी करेंगे तो उनकी लिस्ट हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया, तो वो सब रिजर्व कीवर्ड्स हैं। दीज आर द कीवर्ड्स। एक बार में याद हो जाएंगे। 50 कीवर्ड्स है बेटा टोटल जावा में जो रिजर्व कीवर्ड है, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जावा में जो यूज नहीं होते। आप उनको यूज करेंगे सिंटैक्स एरर आएगी। वो केवल इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जावा का सिंटैक्स सी और सी प्लस प्लस से मैच करता है, इसलिए वो रखे गए हैं। मैं आपको 2 कीवर्ड में दिखाता हूं। गो टू, कांस्टेंट। ना तो जावा में गो टू यूज होता है ना कांस्टेंट यूज होता है, सी में कर सकते हैं। लेकिन फिर इनको रिजर्व कीवर्ड में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि यहां पर सिंटैक्स सी और सी प्लस प्लस से है, कहीं गलती से आप लिख के सी वाला बिहेवियर अपने जावा के प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश ना करें, इसलिए इसको कीवर्ड में रखा गया है। ऑपरेटर्स, बेटा डेटा टाइप्स क्लियर हो गई, वेरिएबल्स के रूल्स पता चल गए। ऑपरेटर्स के बिना प्रोग्रामिंग की शुरुआत नहीं हो सकती। ऑपरेटर्स बिल्कुल सेम है हमारे जिस तरीके के हमारे सी लैंग्वेज में दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल टू, यूनरी ऑपरेटर्स लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस, रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स जो 0 और 1 इंटरनली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिट्स पे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स डबल एम्परसेंड एंड डबल पाइप सिंबल और के लिए। एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज प्लस, दिस इज फॉर एडिशन, आपको ऑलरेडी पता है। माइनस सब्ट्रैक्शन, एस्टेरिक इज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड स्लैश इज फॉर डिवीजन। डिवीजन का रूल याद रखिएगा, यदि दोनों वैल्यूज आपके इंटीजर हैं या इंटीग्रल हैं तो रिजल्ट आपका पॉइंट में नहीं आएगा। दैट मींस 15/4 करोगे तो आंसर 3 आएगा। 15.0/4 करोगे तो आंसर 3.75 है। 15/4.0 में भी 3.75 आएगा। 15.0/4.0 करोगे तो भी 3.75 आएगा। दैट मींस पॉइंट में यदि आंसर लेना चाहते हो तो दोनों में से किसी भी एक को कम से कम आपको फ्लॉट या डबल लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। दोनों इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में ही आएगा, ठीक है ना। परसेंटाइल ऑब्वियस है, आपको भी ये भी पता है, रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। और रिमाइंडर फॉर एग्जांपल 14/4 आपने किया परसेंटाइल लगा के, तो उस केस में आपका रिजल्ट आएगा 2। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर रूल्स याद रखिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू बेटा असाइनमेंट के लिए होता है प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवीजन इक्वल टू परसेंटाइल इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। एक्स इक्वल टू वाई असाइनमेंट, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखना है, शॉर्ट में ऐसे लिख दो। एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिखना है, शॉर्ट में ऐसे लिख दो। सी में भी आपने यही ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जावा में भी आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहां पे कुछ खास भी होता है, ये ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट कर देता है बेटा, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इनको ऑटो टाइपकास्ट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। यहां पर ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट हो जाएगी, जिस डेटा टाइप को आप असाइन कर रहे होंगे ये रिजल्ट को उसी के अकॉर्डिंगली टाइपकास्ट कर देगा। यूनरी ऑपरेटर्स प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, दो फॉर्म होती है बेटा, एक प्री एक पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। यदि आप केवल वेरिएबल्स के साथ सिंगल फॉर्म में यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है x हुज वैल्यू इज 6, आपने लिखा x प्लस प्लस या फिर आपने लिखा प्लस प्लस, दोनों ही केस में वैल्यू इंक्रीज होकर आपकी कितनी हो जाएगी 7। चाहे प्लस प्लस बाद में लगाया हो या पहले लगाया हो। लेकिन यदि आप इसको यूज कर रहे हैं किसी असाइनमेंट पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल हियर मेरे पास एक वेरिएबल है y, वैल्यू है 6, हमने प्लस प्लस y किया बेटा y 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां जरा इस केस पे फोकस करना, एक वेरिएबल लिया a वैल्यू 5, एक वेरिएबल b, हमने लिखा b इक्वल टू प्लस प्लस a,
प्लस प्लस आपने पहले लगाया है, पहले का मतलब है पहले इंक्रीमेंट करो। ए की वैल्यू 5 है, इंक्रीमेंट कर दो, वैल्यू 6 हो गई, ये 6 असाइन कर दो बी को, तो आपकी बी की वैल्यू होगी 6 और ए की भी वैल्यू होगी 6, बी बिकम 6 एंड ए ऑल्सो बिकम्स 6। लेकिन यदि प्लस प्लस आपने बाद में लगाया, हियर इट इज, तो ये आप कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट बाद में करना, पहले असाइन कर दो। तो आपकी जो ए की वैल्यू है वो 5 है, आपने 5 असाइन कर दिया बी को और उसके बाद ए को इंक्रीज करके 6 कर दिया, तो ए आपका जो है वो 6 होगा, बी आपका 5 होगा। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सी वाले ही रूल है, वैसे इसमें मैं यदि डेप्थ में नहीं जाऊं तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसा सी में था वैसा ही आपका जावा में फॉलो किया गया है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल कंपेयर करने के लिए, नॉट इक्वल एंड नॉट को हम लोग यूज करेंगे बुलियन के साथ में, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करेगा, समथिंग लाइक दिस। आपने सी में याद किया हुआ, इनको यूज किया हुआ है, तो मैं केवल आपको रिमाइंड करा रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। इफ ए ग्रेटर देन बी कंडीशन आ गई, फिर आपके स्टेटमेंट्स, एल्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये आपके कंडीशंस के लिए यूज किए जाएंगे। कहीं भी इफ में, वाइल में आप कंडीशन यूज करना चाह रहे हैं तो उस केस में इन ऑपरेटर्स को आप यूज करेंगे। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड दिस इज ए एंड डी। ये आपकी कंडीशन फॉलो करेगा, कौन सी, जरा ध्यान से देखना, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, यदि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। सपोज ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ओवरऑल ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स, या ये फॉल्स है, ये ट्रू, तो आपका फॉल्स ही होगा। एंड के केस में याद रखना है, सारी कंडीशंस ट्रू होती है तो ओवरऑल ट्रू जनरेट होता है, लेकिन और के साथ ऐसा नहीं है। ये है आपका हिंदी में या, ये या ये, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी या सी ग्रेटर देन डी, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हम इस कंडीशन को ट्रू कंसीडर करेंगे। तो ये आपका एंड और ऑपरेटर है, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके, बिल्कुल सी वाला कॉन्सेप्ट है। फिर भी लेकिन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बेटा ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में हर ऑपरेशन न्यूमेरिकली ही हो। जो इंटरनली बाइनरी डेटा स्टोर होता है 0 और 1, तो उसको भी आपको परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, उसको भी यूज करने की जरूरत पड़ती है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की एल्गोरिथम्स वगैरह होती हैं, तो वहां पे हम लोग बिट्स पे काम करते हैं, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता वैल्यू हमारी 15 है, 20 है, 100 है, 70 है। हमें इस चीज से इंपॉर्टेंट होता है इंटरनली वो क्या है, और इसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हमें दिए गए हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, राइट शिफ्ट, 3 बार एरो लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट शिफ्ट, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट में केवल 2 बार एरो है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं सभी का। एक वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर एक्स, हमने इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर की है 65 का बाइनरी लिख लीजिए। Here is the binary of 65, total 32 bits। अब आपने कहा इंटीजर y एंड y इज इक्वल टू नॉट x। बेटा ये क्या करेगा, ये x की सभी बिट्स को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। 1 1 1, जितनी भी बिट्स हैं सब 1, फिर ये वाला जो 1 है ये आपका हो गया 0, देन 1 1 1 1 एंड 0, ये आएगा आपका आंसर। आप इसको y को यदि डिस्प्ले कराएं वो क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सारी बिट्स इंटरनली रिवर्स हो गई हैं। नॉट गेट आपका बिट्स को रिवर्स करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, x वेरिएबल में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट इन बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये बाइनरी है उसका, तो जो भी बाइनरी आपका स्टोर है उसकी सारी बिट्स रिवर्स हो जाएंगी और रिवर्स होकर उस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी जो वेरिएबल आपने यूज किया होगा।
लेट वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। मैं बिट्स को बेटा 32 बिट ना लेकर थोड़ी सी कम बिट्स ले रहा हूं, जिससे कि एक्सप्लेनेशन इजी रहे और आपको भी इजीली समझ में आए। लेट द बिट्स आर एक्स, ये बिट्स है, वाई में ये बिट्स है। आपने कहा z इक्वल टू एक्स एंड वाई, यानी x में और y में एंड गेट लगा दीजिए। एंड गेट का रूल याद दिला देता हूं, बिल्कुल रट्टा लगा लो। एक भी बिट यदि आपकी जीरो है दोनों में से, ऊपर और नीचे, तो रिजल्ट जीरो होगा। या ऐसे याद कर लीजिएगा कि दोनों बिट 1 है तो 1 होगा। 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। सिमिलरली 0 1 0 0, ये है आपका एंड गेट का रूल। और गेट, सपोज आपने इसको ऐसे लिखा है, और गेट का रूल होता है एक भी बिट यदि 1 है तो आंसर 1 होगा। एक भी बिट, एनी वन, 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 एंड 0 1। ओके, एक भी बिट 1 है तो आंसर में 1 आएगा। एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट में यदि ऊपर और नीचे सेम बिट है बेटा तो 0 होता है, और डिफरेंट बिट है तो 1 होता है। 0 और 1 डिफरेंट है, 1 होगा। 0 0 0 0 1 1 1 0 भी 1, लेकिन 1 1 0। ये ध्यान रखेंगे, सेम बिट है तो आपका 0 और डिफरेंट बिट है तो 1। 1 0 1 1 1 0 और 0 0 भी 0, 1 0 1। बेटा ये आंसर आएगा एक्सऑर गेट में। इस तरीके से आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैं आपको आगे की क्लासेस में जब इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा, तो वहां पर इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी जैसे ही हम लोग उसका प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट, शिफ्ट। लेट वी हैव अ वेरिएबल y, और हमने ये लिखा है, इसका मीनिंग है x में जो बिट्स हैं उनको राइट में शिफ्ट करो। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स। डायग्राम से समझिएगा। सपोज ये बिट्स हैं, बेटा इधर वाली बिट को करोगे ड्रॉप, ये आपकी इधर शिफ्ट हो जाएगी। 1 0 0 1, और इधर से हमेशा 0 इंसर्ट होगा, ऑलवेज 0 इन दिस केस। ओके, सभी बिट्स को राइट में शिफ्ट कर दो, राइट मोस्ट को रिमूव कर दो, चाहे कुछ भी हो, लेफ्ट में हमेशा 0 इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से यदि शिफ्टिंग करनी है आपको लेफ्ट में, 2 टाइम्स लगाएंगे, ध्यान रखेंगे ये बात। तो सारी बिट्स को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, फ्री होगा राइट साइड में, वहां पर 0 इंसर्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टू टाइम्स, बेटा इसको बोलते हैं अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। इसकी ये फीचर होती है सेम यही बिट नीचे आएगी बेटा, और लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है वो आपकी होती है साइन बिट। तो यदि आपकी वैल्यू पॉजिटिव थी, लेफ्ट मोस्ट बिट 0 थी, तो यहां 0, नेगेटिव लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो 1, यानी यदि नंबर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा। ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ये आपको मिलेगा केवल अर्थमेटिक राइट शिफ्ट से।
लेकिन जो नॉर्मल शिफ्ट होता है राइट शिफ्ट, वो आपकी सभी बिट्स को शिफ्ट करता है, उसमें साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल शिफ्टिंग परफॉर्म करता है। और सिंबल्स भी याद रखना बेटा, एक में 3 है और एक में 2 है। कमेंट्स, जावा में कमेंट्स वैसी हैं जैसे सी में, लेकिन एक कमेंट एक्स्ट्रा है। सिंगल लाइन कमेंट्स डबल स्लैश, स्लैश एस्ट्रिक मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाता है आपका। सी में भी आपने दोनों कमेंट यूज किए हैं, बस एक कमेंट एक्स्ट्रा है बेटा यहां पे। यदि स्लैश के बाद आप डबल एस्ट्रिक यूज करो तो उसको डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के लिए यूज किया जाता है। जावा में एक यूटिलिटी होती है, आगे जाके हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, दैट इज जावा डॉक। जो आप प्रोग्राम बनाते हैं जावा उसका डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जावा इस कमेंट को यूज करता है, दिस इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये है हमारे इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात यह है कि आपको अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ अपना पहला स्टेप उठाएंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली जावा में क्लास क्या होती है। हमने एक शुरुआत में लास्ट लेक्चर में क्लास का डिजाइन भी किया था, लेकिन मैंने कहा था अभी आप एज इट इज बना लीजिए, हम आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्लास क्या है। तो यदि आप लोग प्रोग्राम को रटना चाहते हैं तो प्रोग्राम कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन यदि प्रोग्राम को समझना चाहते हैं तो यह बेटर रहेगा कि हम पहले हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, हर कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद उसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करें। यदि आपको यह पता है कोई भी चीज क्यों लिखी गई है तो उसको प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन यदि आपको केवल रट्टा किया हुआ है तो प्रोग्राम आपसे नहीं बनेगा, प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामर बनना है तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होंगे, इनको आप जितने अच्छे से स्टडी कर सकें उतना अच्छा है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रामिंग करते समय आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक यू, हैव अ स्किलफुल डे एंड कैरियरफुल लाइफ। थैंक यू।